स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में दुग्ध उत्पादकों द्वारा दुग्ध संघ परिसर में हंगामा। लालकुआ नैनीताल दुग्ध संघ में बिंदु खत्ता क्षेत्र के दर्जनों दुग्ध उत्पादकों ने दुग्ध संघ परिसर में धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा काटा। करीब 3 घंटे तक चला हंगामा। दुग्ध से सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण द्वारा दिए गए कार्यवाही के आश्वासन के बाद शांत हुआ। बताते चलें कि आज लालकुआ नैनीताल दुग्ध संघ परिसर में युवा भाजपा नेता बलवंत संभल के नेतृत्व में पहुंचे बिंदु खत्ता क्षेत्र के दर्जनों दुग्ध उत्पादकों ने धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दुग्ध संघ की कंपनी द्वारा जो पशु आहार सालेज उन्हें दिया जा रहा है वह मानकों से कम मिल रहा है तथा घटतोली के चलते हर पैकेट को तोलने पर 10-15% कम सालेज निकल रहा है। उन्होंने दुग्ध संघ के जिम्मेदार लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुग्ध संघ के कर्मचारियों की मिलीभगत से दुग्ध उत्पादकों को जमकर लूटा जा रहा है। उन्होंने दुग्ध संघ लालकुआ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दुग्ध संघ के मैनेजमेंट ने पिछली कंपनी को फर्जी तरीके से ब्लैकलिस्ट कर बाहर कर दिया। इधर मौके पर पहुंचे दुग्ध संघ लालकुआ के सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण ने दुग्ध उत्पादकों को कंपनी के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। इधर मौके पर पहुंचे दुग्ध संघ लालकुआ के सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण ने बताया। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। कमी के कारण यहाँ पे दुग्ध उत्पादक जितने भी हैं उन्होंने एप्लीकेशनें लगाई और दुग्ध संघ ने हमें चारा उपलब्ध कराया और हम पिछले 2 वर्षों से यहाँ से चारा सैलेज के रूप में हमारे पास आ रहा है और इसमें अभी हमने इसकी तौल की तो इसमें घटतौली पाई गई। इसके संबंध में हमने दुग्ध संघ पे कम से कम 2 घंटा इंतजार किया। उसके बाद जीएम साहब बड़ी रिक्वेस्ट के बाद पहुँचे हैं तो उनने हमारे विषय को सुना और उनने बोला कि हमने बोला पैकेट चेक कर लीजिए एक बार, जिसमें 98 kg वेट लिखा है उस पर कम से कम 10 से 12 kg कम पाया जा रहा है। और हमने जीएम साहब से बोला कि जब इसको चेक कीजिए तो बोले हमें सब पता है और उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करेंगे। तो हमारा विषय ये नहीं है कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना है, उसने आज तक कितना मटेरियल दिया है और कितना इसमें घोटाला हो चुका है। एक उत्पादक कम से कम एक समिति पे 150 से 200 उत्पादक हैं, एक उत्पादक 10 पैकेट लेता है, कम से कम एक उत्पादक को एक पैकेट में 1000 रुपये का नुकसान है। एक उत्पादक से अगर 10,000 रुपये का घोटाला हो रहा है तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपये का घोटाला हो चुका है। और पिछला जो कॉन्ट्रैक्टर था जिससे माल पूरा पूर्ति हो रही थी, जिससे हमारी वेट में भी और मटेरियल में भी, उसको ब्लैक लिस्ट क्यों किया गया और इसमें कौन कौन लोग लिप्त हैं, इनके लिए सख्त कार्रवाई हो और जांच होनी चाहिए। सर देखिए, आपकी बात सही है कि आप कह रहे हैं जैसे पुरानी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया। मुझे लगता है कि जो हमारे इस विभाग में बैठे हुए भ्रष्ट लोग, उनकी मर्जी का काम नहीं हो पाया शायद पुरानी कंपनी के साथ, वो इनके साथ समझौता नहीं कर पाए, इसीलिए उसको ब्लैक लिस्ट किया गया। क्योंकि उत्पादकों की कोई शिकायत नहीं थी पुरानी कंपनी से। ये इसमें अगर उत्पादकों की सुनवाई नहीं हो पाई तो हम सभी लोग मिलके इसमें विभागीय मंत्री जी के पास जाएंगे और इसमें जांच के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। यदि कहीं से प्रूफ मिलता है उसकी जांच कमेटी गठित किया हूँ, यदि किया गया है तो जो कंपनी है उससे संबंधित कंपनी से रिकवरी करूँगा। उन्होंने ये जो हमारे सम्मानित उत्पादक थे उन्होंने वो किया गया तो वो बैग में कम थे, पशु आहार कम, अरे वो साइलेज कम था और उसकी जांच हम कराएंगे। और जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दोषी सिद्ध होना की पूर्ति तो तब किया जाएगा जब उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाए। जब जितना है उतना ही पैसा देना है तो घाटा कहाँ से हो जाएगा। जब इनसे 97 किलो का पैसा नहीं देना है, जितना है उतने का ही पैसा देना है। तो जिन्होंने तोल लिया है तो एक बार अपनी चीज़ देख जरूर लेनी चाहिए। वो उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, आदमी देख ले तो उससे आप सेटिस्फाइड भी रहता है और उसमें क्या होता है कि बाजार में नुकसान होने का डर नहीं। सर ये लापरवाही आज ही क्यों नजर आई, इससे पहले क्यों नहीं पहले जांच कीजिए सर इसको। जीएम को जब कोई चीज़ बताई जाएगी, क्योंकि वो हमारे फैक्ट्री में बनता नहीं है कि वो मेरे नॉलेज में है, ये बाहर से बन के आया है। और जो ही मामला हमारे संज्ञान में आया मैंने तुरंत जांच टीम गठित की है, उसकी जांच भी की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि उसको संज्ञान में हमारे आ गया है, उसको छोड़ा नहीं जाए। ये देहरादून से मंगाए गए हैं। इसके पहले जितने साइलेज दिए गए जो मेरे नॉलेज में है वो हमारे आंचल कैटल फीड से दिए गए। तो इसका जो भी वेट कम है, मैं सभी अपने सम्मानित उत्पादकों से अनुरोध करूंगा कि जितना वेट है उतने ही वेट का पैसा लिया जाएगा और उतना ही पैसा उनको भुगतान करें। हाँ, इस पर एक जांच कमेटी मैंने गठित कर दी है, जांच होगी या जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगी। अभी तक जितने साइलेज दिए गए हैं ये शुरू के करीब 1 हफ्ते को छोड़ के अन्य सभी जो साइलेज हैं उसकी कटौती हो चुकी है। 2-3 दिन से आए हैं साइलेज, इसकी कटौती होनी बाकी है। बैग अपने अनुभाग से पता करना पड़ेगा। दोषी पाया गया है तो स्वाभाविक चीज़ है, ये उत्पादकों का दुग्ध संघ है, उनके लिए बना है, उनके द्वारा चलाया जाता है। तो ऐसी कंपनी को हमारी ज़रूरत नहीं है जो हमारे उत्पादकों का हित करे। उत्पादकों
हम शास्त्री नगर सबसे बड़ा दूध संघ। क्या समस्या है? रेट के पैकेट मिले थे, उसमें हर किसी पैकेट में 10 से 12 केजी कम है। क्या होता है? जानवरों को खिलाने का चारा होता है और वो हम यहाँ से लेते हैं अपने जानवरों को खिलाने के लिए, लेकिन उसमें हमें धोखा है। और इसकी सब्सिडी आएगी 1 साल से कोई सब्सिडी नहीं आई है। और हम लोग दूध देते हैं, हमारा दूध जाएगा 20 रुपए लीटर, पानी से भी कम भाव में जा रहा है। और केन में जाते अगर हम उनसे दूध लेते हैं तो 50 रुपए लीटर हमें दूध मिल रहा है। जब हमारी इमरजेंसी में हमें दूध चाहिए तो हमें 50 रुपए लीटर वहाँ से मिलता है दूध। क्या है मांगे आप लोग? कम से कम 35 रुपए तो होना ही चाहिए, भले हमें सब्सिडी ना मिले, भले हमें सब्सिडी ना मिले, और जितना भी मिले तो सही, मतलब उसका रेट सही हो। ये जो घटतौली हो रही है इसमें क्या है, जो इसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पैसा दे रहे हैं लेकिन चीज पूरी नहीं मिल रही आप लोगों को। पैसे पूरे दे रहे हैं और चीज हमें पूरी नहीं मिल रही है, तो चीज जितनी भी दे पूरी दे हमें। सब में कम है, हमने सारे वेट करके देखे। तो क्या अब आगे आप लोग प्रदर्शन आप लोग का जारी रहेगा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी? हाँ, पक्का रहेगा। ठीक।